अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमने पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स आर टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। वो कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये छोटे छोटे दानेदार टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका जो मेन पर्पस होता है, जो मेन काम होता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना होता है। ठीक है, राइबोसोम्स फ्लाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर आल्सो अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें वो हमें बता रहा है कि जो सा ये सेल है राइबोसोम्स होता है, ये साइटोप्लाज्म के साथ फ्रीली भी अटैच होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो लाइन है हम देखें, उसमें कह रहा है कि राइबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड आर आल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो उनके क्या थोड़े से साइज में लार्ज होते हैं प्रोकैरियोटिक की निस्बत। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब वो कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उनके जो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। जब राइबोसोम्स का काम खत्म हो जाता है, व्हेन राइबोसोम्स हैज फिनिश्ड वर्क इट्स सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड अगेन। तो जो उनके राइबोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं। पहले जब होता है राइबोसोम्स अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, तो उसमें क्या होते हैं, सब यूनिट्स यूनाइट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जब राइबोसोम्स का काम खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि जो सब यूनिट्स होते हैं उनके वो दोबारा से सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये दोनों हिस्सों में से जो सब यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉडीड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये सेल के अंदर रस्तों का चैनल्स एक नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के अंदर एक नेटवर्क होता है। ठीक है, रिश्तों का एक नेटवर्क होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक राइट होता है। ठीक है, जो रफ होता है इसकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये खुरदरा थोड़ा रफ नज़र आता है। ठीक है, खुरदरा खुरदरा टाइप नज़र आ रहा होता है। रफ मतलब इसकी सरफेस होती है वो रफ नज़र आ रही होती है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हमारी मदद करते हैं। जो इनकी सरफेस होती है वो थोड़ी रफ टाइप होती है, खुरदरी होती है, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग देखें ज़रा क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन सरफेस। रफ आर ई का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सर्व द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ में हमने पढ़ा है कि उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। इसके कंपेरिजन में हम पढ़ेंगे स्मूथ वाला, तो इस पर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये लिपिड्स बनाते हैं, केमिकल्स को डिऑक्सीफाई करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, लिपिड्स बनाना है, फैट्स वगैरह। ठीक है, ये और केमिकल्स को डिऑक्सीफाई करते हैं और मसल्स में कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और क्या है, मसल में कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।